मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पैशन मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम देखेंगे प्रतिलोम फलन क्या होता है। आपका कोई फंक्शन डिफाइन है f e2 b के अंदर और ये है एक एक की आच्छादक। एक एक की आच्छादक क्या कैसे होता है, ये एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। जैसे ये आपका a है x y और z और ये है आपका b a b c और इसमें आपका फंक्शन आपका डिफाइन है। तो x की इमेज f के अंडर a है, y की इमेज b है और z की इमेज अगर c है। तो ये फलन किस टाइप का, आप देखिए इसको, इसके अंदर हर एलिमेंट की इमेज यूनिक है। x की इमेज अलग है, y की इमेज अलग है और z की इमेज अलग है। तो ये फलन आपका एक एक ही है और आच्छादक भी है ये, क्योंकि इसके अंदर f का सह प्रांत इक्वल्स टू f का परिसर, यानी f का कोडोमेन इक्वल्स टू f की रेंज है। f के सह प्रांत में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? वह एलिमेंट होते हैं जो सारे b के अंदर एलिमेंट होते हैं, वो आपके f के सह प्रांत के एलिमेंट आपके होते हैं। b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है आपके? a है, b है, c है। और f का परिसर क्या होता है कि a के एलिमेंट्स की जो b के अंदर आपकी इमेज मिलती है वो आपको होता है f का परिसर। परिसर में इमेज कौन कौन से एलिमेंट है आपके? x की इमेज है a है परिसर में, y की इमेज है b तो b भी परिसर में आपका, z की इमेज है c तो c भी आपका क्या है? परिसर में ही विद्यमान है, परिसर में ये है। तो ये दोनों बराबर हैं तो ये आच्छादक भी हैं, तो इसलिए ये एक एक आच्छादक फलन है। तो इसका हम f इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। f इनवर्स आपका डिफाइन होगा b2 a के अंदर। किस टाइप से डिफाइन होगा? फंक्शन के अंदर f के अंदर क्या कैसी इमेज है आपकी? x की इमेज है a, y की इमेज है b, z की इमेज है c और f इनवर्स के अंदर आपका क्या होगा कि a की इमेज आपकी x हो जाएगी, b की इमेज y हो जाएगी, c की इमेज z हो जाएगी। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, अपन उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। f फंक्शन के अंदर कैसी इमेज थी? x की a थी, y की b थी, z की c थी। और इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन के अंदर कैसा होगा आपके कि a की इमेज x होगी, b की इमेज y होगी और c की इमेज आपकी z होगी। इसके अंदर आपका एक फंक्शन और होता है कि f इनवर्स का प्रांत इक्वल्स टू f का परिसर और f का परिसर इक्वल्स टू f इनवर्स का परिसर इक्वल्स टू f का प्रांत आपका होता है। अभी आपका क्यों होता है, किस टाइप से हम डिफाइन करते हैं, यहीं हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले आप देख लीजिए कि f इनवर्स कब डिफाइन होता है? जब वो एक एक की आच्छादक होगा तभी हमारा f इनवर्स हमारा डिफाइन हो रहा है। यहां पे देखिए f इनवर्स का प्रांत क्या है? b है, b आपका f इनवर्स का प्रांत और f का आपका परिसर क्या है? f का परिसर है b। ये f का पूरा रेंज और इक्वल्स टू सह प्रांत है तो ये बराबर ही है, b रहेगा। ये पूरा का पूरा b आपका डिफाइन है। b में कौन कौन से एलिमेंट है? a b c और f इनवर्स b पे डिफाइन हो रहा है, यानी b के हर एलिमेंट के लिए आपको डिफाइन हो रहा है a b c। तो ये क्या दोनों बराबर है? ये आपके दोनों बराबर है, यानी f इनवर्स का प्रांत b है इक्वल्स टू f का परिसर। दूसरा कंडीशन क्या है आपकी? f इनवर्स का परिसर, f इनवर्स का परिसर क्या होता है आपका? a है। यहाँ पे क्या है? परिसर क्या है? a है, क्योंकि एक एक आच्छादक है तो सह प्रांत इक्वल्स टू आपका परिसर है यहाँ पे। और f का प्रांत क्या है आपका? a है। क्या ये दोनों बराबर है? ये बराबर है तो ये आपकी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रतिलोम फलन का। ये तो इसकी क्या थ्योरी हो गई है, इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि इसको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। आपकी बुक का एग्जांपल है, यदि a इक्वल्स टू 1 2 3 4 है और
बी इक्वल्स टू 2, 5, 10 और 17 है। यहां पर क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे एफ इनवर्स आपको ज्ञात करना है, एफ इनवर्स एक्स आपको ज्ञात करना है। यहां पे आपका एफ फंक्शन कहां से का डिफाइन है, ए टू बी के अंदर आपका डिफाइन है। फंक्शन आपका ए टू बी के अंदर डिफाइन है। ये तो आपका एक्स है और ये आपका क्या है, एफ एक्स है। अगर हम ए में से एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा, जो बी के अंदर होगा, यानी परिसर के अंदर होगा। सबसे पहले देख लीजिए कि ये आपका जो फंक्शन है ये क्या है, एक की आच्छादक है। अब x की वैल्यू आप रखते जाइए फंक्शन में और आपको b की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। यदि f1, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, f1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, f2, 2 का स्क्वायर, इसमें मान रखने डायरेक्ट हम, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 5, f हर एक एलिमेंट की हम क्या निकालेंगे, इमेज हम निकालेंगे, इमेज हम फाइंड आउट करेंगे। f3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 10, f4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 17। चेक कीजिए कि तीनों फलन में है, तो इस टाइप से ये फलन में है। तो किस टाइप से आपका डिफाइन हो रहा है ये, अब इसमें आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स आपको इसके अंदर डिफाइन करना है। ये किस टाइप से आपका फंक्शन डिफाइन है, सबसे पहले एफ एक्स किस टाइप से डिफाइन है, सबसे पहले देख रहे हैं एफ एक्स के लिए एक्स और एफ एक्स। एक्स की वैल्यू अगर 1 है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन कहां से का डिफाइन है आपका, ए टू बी के अंदर, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है आपकी, 2 आती है। अगर एक्स की वैल्यू आपकी 2 है तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या आती है, 5 आपकी आती है। हम सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, एफ को डिफाइन कर रहे हैं, हम एफ इनवर्स बाद में डिफाइन करेंगे। 3 पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 10 आ रही है। 4 पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 17 आ रही है। अब आपका एफ इनवर्स किस टाइप से डिफाइन होगा, समझिए इसको, एफ इनवर्स आपका डिफाइन होगा, ये आपका ए टू बी में डिफाइन है, तो एफ इनवर्स डिफाइन होगा आपका बी टू ए के अंदर आपका ये डिफाइन होगा। बी टू ए के अंदर ये क्या है, डिफाइन है, यानी पहले क्या था ए टू बी में। अब बी की वैल्यू क्या है आपकी, एफ एक्स है, और ए की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स है। क्या अंतर है दोनों के अंदर, ये एक्स टू एफ एक्स में डिफाइन था, और एफ इनवर्स किस टाइप से डिफाइन है, एफ एक्स टू एक्स में आपका ये डिफाइन है। तो मान रख दीजिए, इसमें क्या लिखा, एक्स और एफ एक्स, और प्रतिलोम फलन हम ज्ञात कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, एफ एक्स और एक्स, इसी ऑर्डर में हम इसको ले रहे हैं। एफ इनवर्स आपका डिफाइन हो रहा है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 2, और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5, और एक्स की वैल्यू आपकी 2। इसी टाइप से एफ एक्स की वैल्यू है 10, एक्स की वैल्यू 3, और एफ एक्स की वैल्यू का 17 है, तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी 4। इस टाइप से आपका एफ इनवर्स आपका डिफाइन हो गया। ये आपका क्या है, आंसर है। अब हम इसकी एक और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, यदि f एक की आच्छादक है और g भी आपका क्या है, एक की आच्छादक, आच्छादक है ये, और यदि इनका कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन आपका विद्यमान है, GOF आपका विद्यमान है, तो ये भी GOF भी आपका क्या होगा, एक की आच्छादक ही होगा। और किस टाइप से डिफाइन होगा,
इसका इन्वर्स किस टाइप से डिफाइन होगा, इसका इन्वर्स आपका डिफाइन होगा एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स, आपका ये इस टाइप से ये आपका डिफाइन होता है। जो आपका बाद वाला होता है वो आपका क्या हो जाता है, पहला आ जाता है, और जो आपका पहले होता है वो आपका क्या हो जाता है, बाद में आपका आ जाता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो इससे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इन्वर्स निकालना अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 7 है आपकी बुक में। यदि f R टू R में आपका क्या है, डिफाइन है, और आपको f(x) आपको दे रखा है x² प्लस 5x प्लस 9। आपको क्या क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, f इनवर्स 8 और f इनवर्स g का मान आपको ज्ञात आपको करना है। तो मान लीजिए, माना मतलब लेट f इनवर्स 8 बराबर क्या है आपका x। f इनवर्स 8 बराबर क्या है, x है। अगर हम f इनवर्स को इधर की साइड ले जाएं तो उसका इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। तो 8 बराबर fx। ये f इनवर्स को इधर की साइड लिया है तो क्या हुआ, आपका f इनवर्स आपका हट गया और किस में चेंज हो गया, fx में आपका चेंज हो गया। अब आपको देखिए इसके अंदर fx की आपको वैल्यू दे रखी है, इस fx की वैल्यू यहां रख दीजिए और हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तब जाके f इनवर्स 8 का मान आपके पास आएगा। तो 8 इक्वल्स टू x², fx की वैल्यू रख रहे हैं हम, प्लस 5x प्लस 9। अब 8 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। 9 माइनस 8 क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको आप श्री धराचार्य सूत्र से आप सॉल्व आउट कर सकते हो और x की वैल्यू निकाल सकते हो। वही वैल्यू आपकी किसकी होगी, f इनवर्स 8 की वैल्यू आपकी होगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्या होता है श्री धराचार्य फॉर्मूला, माइनस b यानी माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 4ac। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 1। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ये सब आप जानते होंगे कि कैसे फॉर्मूला लगता है। इसकी सिंपली आप क्या करोगे, वैल्यू आप निकालो, माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 21 का कोई डायरेक्ट रूट नहीं होता है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो x की वैल्यू आपकी क्या क्या मिलेगी आपको, या x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, क्योंकि क्या है प्लस माइनस में है तो इसकी 2 वैल्यू आपकी मिलेगी। एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे। -5 प्लस रूट 21 अपॉन 2 -5 माइनस रूट 21 अपॉन 2। तो इस टाइप से आपका ये डिफाइन हो गया है। अब इसमें हमको देखिए क्या याद करना था, x क्या याद करना था। हमने f इनवर्स 8 को क्या माना है, x माना है। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई है, तो यही वैल्यू हमारी किसकी है, f इनवर्स 8 की वैल्यू ये आपकी हो गई है। अब जैसे f इनवर्स 8 हमने ज्ञात किया है उसी टाइप से f इनवर्स 9 हम भी ज्ञात कर लेंगे। तो उसी टाइप से कि f इनवर्स 9 इक्वल्स टू x, तो 9 f इनवर्स को उधर की साइड ले जाएंगे, उसका इनवर्स आपका हट जाएगा fx। 9 इक्वल्स टू fx की वैल्यू क्या है, x² प्लस 5x प्लस 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा, x² प्लस 5x इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, x कॉमन ले लोगे इधर से, x प्लस 5, x कॉमन लिया तो क्या निकलेगा, यहां से x बचेगा, यहां से क्या बचेगा 5 इक्वल्स टू 0। और x के इसमें 2 वैल्यू हो सकती है इसका 0 होने के लिए। यदि x इक्वल्स टू 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा, और यदि x इक्वल्स टू -5 रख दीजिए तो भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू हो गई है 0 और -5। इन 2 वैल्यू के लिए ये इक्वेशन आपकी 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू आपकी हो सकती है। तो आपका f इनवर्स 9 क्या मिल गया है, 0 और -5। जब भी इनवर्स निकाले क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे,
एफ इनवर्स वालों को क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। या जी इनवर्स आया तो जी इनवर्स वालों क्या मानो, एक्स मानोगे, एफ एक्स, और जो इक्वल दे रखा वो लिखोगे और वैल्यू रख के आंसर आपका निकल जाएगा। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा लगेगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 नंबर एग्जाम्पल है आपका, यदि एफ आपका डिफाइन है Q2 Q के अंदर आपका डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, 2x आपको दे रखा है, और इसी टाइप से जी भी आपका डिफाइन है Q2 Q के अंदर, और आपको gx दे रखा है x प्लस 2। तो आपको क्या प्रूव आउट करना है इसके अंदर, GOF का इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, आपको ये प्रूव आउट करना है। ये आपकी इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम इस एग्जांपल के लिए प्रूव आउट करेंगे। हमको क्या करना है, यहाँ पे एफ एक्स आपको दे रखा है, 2x आपको दे रखा है, इस एफ एक्स को क्या मानना है, हम y मान लेंगे, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, 2x है, ओनली वैल्यू पुट किए, और यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे, क्या आएगा, y बाई 2 आएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया ये देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, y, यानी x इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ इनवर्स y आपका आ जाएगा। f को हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स आपका लग जाएगा। अब x की वैल्यू क्या निकली हमारी, x बाई 2, इसलिए हमने x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए, y बाई 2 इक्वल्स टू एफ इनवर्स y आपका हो गया है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एफ इनवर्स x से हम इसके अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि वो एक ही टर्म में आपके आ जाए। ये एफ इनवर्स y है, अगर एफ इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आएगा, y की जगह हमने क्या रख दिया, x रख दिया। सभी क्वेश्चन में हम इसी टाइप से सोल्व आउट करेंगे, पहले y के लिए निकालेंगे फिर उसको x से हम रख देंगे। देन अब क्या निकालते हैं हम, जी इनवर्स भी निकाल लेते हैं, तो वही gx को किसके बराबर रखो, y के बराबर। gx की वैल्यू क्या है आपके पास, x प्लस 2 इक्वल्स टू y, यहां से क्या निकालोगे, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, y माइनस 2। अब x इक्वल्स टू क्या है, g इनवर्स y, g को किधर ले गए, इनवर्स में आप ले गए हो, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, g इनवर्स y। x की वैल्यू आपकी क्या फाइंड आउट हुई है, y माइनस 2 इक्वल्स टू g इनवर्स y। तो g इनवर्स x क्या होगा, y की जगह हमने रख दिया x। फिर से देख लीजिए कि हमने इसमें क्या किया क्वेश्चन में, सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 2x, तो हम एफ एक्स को मानेंगे y, एक अलग फंक्शन मान लेते हैं, और फिर हम रख रहे हैं इसके अंदर मान, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x इक्वल्स टू y मान लिया हमने, और यहां से क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं y की टर्म में। अब इस फंक्शन को क्या ले रहे हैं, इनवर्स हम ले रहे हैं, x इक्वल्स टू एफ कहां चला गया आपका, इधर चला गया है। अब इसमें कर लीजिए आप, x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, y बाई 2 आई है, इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, और फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, एफ इनवर्स x फाइंड आउट करना है, तो इसमें x की जगह क्या रख देंगे हम, y की जगह क्या रख देंगे, x हम रख देंगे, एफ इनवर्स y हमारा फाइंड आउट पहले ही हो चुका है। इसी टाइप से g आपका डिफाइन है Q2 Q में, gx इक्वल्स टू क्या मान लिया हमने, y मान लिया, gx की वैल्यू रखी और x की वैल्यू निकाल ली y की टर्म में, सिंगल x की वैल्यू निकाल रही है। फिर इस फंक्शन को हमने क्या किया, इनवर्स ले लिया और x की वैल्यू इसके अंदर रख दी, और फिर हमने फाइंड आउट कर लिया g इनवर्स x, हमने फाइंड आउट कर लिया है। इस टाइप से हमारे पास क्या क्या डिफाइन हो गया, हमारे पास आ गया है f इनवर्स x इक्वल्स टू x बाई 2 और g इनवर्स x इक्वल्स टू x बाई 2। ये हमारे मेन फंक्शन है जिसको हमको डिफाइन करना है। ये इनका इस प्रॉपर्टी में लगाने के लिए सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। अब इस एग्जांपल को हम आगे देख रहे हैं कि ये आगे किस टाइप से सोल्व आउट आपका हो रहा है। सबसे पहले हम निकालते हैं GOF इनवर्स, तो ये डायरेक्ट तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, GOF निकालते हैं। हमारे पास FX और GX है और इसके बाद हम इसका इनवर्स ले लेंगे, जैसे ये हमने फाइंड आउट करे। तो कर लीजिए, सबसे पहले GOF निकाल लीजिए आप, GFX, FX की वैल्यू क्या है आपके पास, 2x है, G
ये कंपोजिट फंक्शन आपका किस टाइप से निकलता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब g2x निकालना है। gx आपके पास क्या है, x + 2, तो g2x आपका क्या हो जाएगा, 2x + 2। तो इस टाइप से GOF आपका डिफाइन हो गया है। अब हमको क्या निकालना है, GOF का इनवर्स निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, GOF x = क्या मान लेंगे, y हम मान लेंगे। अब GOF क्या है आपके पास, 2x + 2 = y। अब हमको इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना होता है इनवर्स निकालने के लिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की टर्म में। तो x = क्या आएगा, y - 2/2। तो आपका किस टाइप से निकल रहा है ये, x = GOF का इनवर्स y। हमको क्या फाइंड आउट करना है, GOF इनवर्स x हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ये क्या है, x की वैल्यू क्या है आपके पास, y - 2/2 है। तो GOF इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर हम y की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे निकालना है इनवर्स, सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे रखा है उसको दूसरे टर्म मतलब दूसरे वेरिएबल के बराबर रखो और x की वैल्यू हम उस वेरिएबल के टर्म में निकाल लेंगे, यानी y - 2/2, और फिर हम इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। ये आपका इनवर्स फंक्शन आएगा और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, x हम रख देंगे और हमको इनवर्स फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा। इस टाइप से हमारे डिफाइन होता है। तो GOF इनवर्स x क्या आ गया, x - 2/2। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, F इनवर्स ऑन G इनवर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी F इनवर्स। इसमें हम इनवर्स नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इसका इनवर्स हम पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। बस इस वैल्यू को इसके अंदर रखेंगे और आपका फाइंड आउट आंसर आ जाएगा। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिए हैं कि किस टाइप से ये F इनवर्स और G इनवर्स हमारे डिफाइन हो रहे हैं। बस इनकी वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। F इनवर्स और G इनवर्स x की वैल्यू क्या है आपके पास, x - 2, और F इनवर्स x की वैल्यू क्या है आपके पास, x/2। तो F इनवर्स x - 2 की वैल्यू क्या होगी, x - 2/2। बस इसमें x की जगह क्या रख देंगे, x - 2 हमने रख दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका x - 2/2। आपका यह आंसर आ गया है। अब इसके अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना था, GOF इनवर्स = F इनवर्स अपॉन G इनवर्स आपको इक्वल है, ये आपको फाइंड आउट करना था। तो क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है ये। तो आपको यहां से प्रूव होता है GOF इनवर्स = F इनवर्स और G इनवर्स आपका ये प्रूव हो गया है। तो किस टाइप से क्वेश्चन हुआ, सबसे पहले इसके आपको y के बराबर रखना है इसकी वैल्यू को, और x की वैल्यू निकाल रही है, फिर उसको y की टर्म को छोड़ के x की टर्म में आपको आ जाना है। इस टाइप से इनवर्स आपका डिफाइन हो रहा है। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ क्वेश्चंस। इस एग्जाम्पल को आप दोबारा करिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बता सकते हो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि A = क्या है, A में एलिमेंट है 1 2 3 4 और आपके पास B में एलिमेंट है A B C D है आपके पास। तो A और B, A से B के अंदर आपको फंक्शन डिफाइन करना है, A से B के अंदर आपको फंक्शन डिफाइन करना है और वो फलन किस टाइप का होना चाहिए, एक ही आच्छादक होना चाहिए और उनके प्रतिलोम फलन भी हमको ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है आपको, A दे रखा है, B दे रखा है और आपका फंक्शन परिभाषित है A से B के अंदर। तो आपको इसके अंदर 4 एक ही आच्छादक फलन ज्ञात करने हैं और 4 इनके प्रतिलोम फलन भी हमको ज्ञात करने हैं। अब एक आच्छादक फलन किस टाइप से होता है आपका, कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए और F का परिसर = F का सेप्रांत होना चाहिए। यानी अगर हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग है तो वो एक आच्छादक है। इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। अगर हम हर एलिमेंट की एक इमेज ले तो वो एक आच्छादक हो जाएगी और उनका अगर एक आच्छादक है तो उनका प्रतिलोम फलन भी हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले फंक्शन हम किस टाइप डिफाइन कर रहे हैं, F1 डिफाइन कर रहे हैं हम।
ए टू बी के अंदर आपका फंक्शन डिफाइन है, तो 1a हम सेम ऑर्डर में हम ले लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम ए के अच्छा तो हम डिफाइन कर रहे हैं। 2 की इमेज क्या है आपकी, b है। 3 की इमेज आपकी c है। 4 की इमेज आपकी d है। और इसका इनवर्स क्या होगा आपका, एफ इनवर्स किस टाइप से डिफाइन होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये आपका x है, fx है, और आपका इनवर्स में होगा fx और x आपका ये हो जाएगा, यानी a1 b2 c3 d4। इस टाइप से ये फंक्शन आपका डिफाइन हो गया है। क्या एक एक अच्छा था क्या, यहाँ देख लीजिए हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है, 4 की इमेज d है। ये तो आपका a1 डिफाइन हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, आपको 4 फंक्शन इसी टाइप से डिफाइन कर रहे हैं जो एक एक आच्छादक हो और उनका प्रतिलोम भी हम ज्ञात करेंगे। अब इस ऑर्डर को जरा सा चेंज कर लेते हैं। f2 के अंदर आप क्या मान लेते हैं कि 1 की इमेज तो क्या है, a ही है आपकी, और 2 की इमेज आपकी c है, 3 की इमेज आपकी b है, और 4 की इमेज आपकी क्या है, d है। ये हमने आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिया है। आप चाहो तो कोई भी फंक्शन किसी टाइप से डिफाइन कर सकते हो। a की इमेज c मान ली, 2 की इमेज आपने b मान ली, 3 की इमेज d मान ली, 4 की इमेज a मान ली, कुछ भी आप कर सकते हो। ये हमने वही ऑर्डर लिया है जो आपको बुक में दिया हुआ है। आप अपना मन से भी इसको बना सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो f2 इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए, a1 c2 b3 d4 आपका डिफाइन हो जाएगा। अब हम एक फंक्शन और डिफाइन करते हैं, f3। f3 के अंदर आपने क्या किया है कि 1 की इमेज तो मान लिया आपने d, 2 की इमेज आपने मान लिए b, 3 की इमेज हमने मान लिए a, और 4 की इमेज हमने मान लिए c। इन फंक्शन के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हर एलिमेंट की इमेज अलग है। ये 1 की इमेज a है, 2 की इमेज c है, 3 की इमेज b है, 4 की इमेज d है। यहाँ पे 1 की इमेज आपकी d है, 2 की b है, 3 की a है, और 4 की आपकी c है। तो f3 इनवर्स आपका किस टाइप से डिफाइन होगा, f3 इनवर्स आपका डिफाइन होगा, इसको उल्टा कर दीजिए आप, d1 b2 a3 और c4 आपका ये डिफाइन हो गया है। अब आप डिफाइन कीजिए यहाँ पे f4। आपके 3 फंक्शन हम एक एक अच्छा तक हमने डिफाइन कर लिए। हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसके अंदर आपने 1 की इमेज हम ले लिया आपने a f के अंदर, 2 की इमेज आपने d ले ली है, 3 की इमेज b ले ली है, 4 की इमेज c हमने ले ली है। और f4 इनवर्स आपका किस टाइप से डिफाइन होगा, a की इमेज 1, d की इमेज 2, b की इमेज 3, c की इमेज 4। ये आपको याद नहीं करना है। ये फंक्शन हम एक और डिफाइन करके दिखा देते हैं जो आपकी बुक से अलग है। मान लीजिए f5 हमने एक और ले लिया है, 1 की इमेज आपकी c है, 2 की इमेज आपकी b है, 3 की इमेज आपकी d है, और 4 की इमेज आपकी क्या है, a है। ये फंक्शन इसमें डिफाइन नहीं किया। कितने भी फंक्शन हमारे हो सकते हैं, बस वो क्या होने चाहिए, एक एक अच्छा तक होने चाहिए। ऐसे कोई आपको 4 डिफाइन करने थे, हमने एक और डिफाइन कर दिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें f5 इनवर्स क्या हो जाएगा, c1 b2 d3 a4। तो इस टाइप से ये आपका डिफाइन हो गया। एक एक अच्छा था कि इनका प्रतिलोम भी विद्यमान है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि f आपका डिफाइन है R2 R में और fx इक्वल टू क्या है, x³ माइनस 3 है आपका, तो आपको प्रूव आउट करना है कि f इनवर्स विद्यमान होगा और f इनवर्स का आपको सूत्र भी ज्ञात करना है, और इसके साथ साथ f इनवर्स 24 और f इनवर्स के 5 के मान आपको ज्ञात करने हैं।
तो इसका एफ इनवर्स विद्यमान हो, इसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए कि ये एक एक ही आच्छादक हो। सबसे पहले हम इसको यही प्रूव हम करेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका ये क्या है, एक एक ही आच्छादक है। तो सबसे पहले हम प्रूव कर रहे हैं कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 एक एक ही है। फिर हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन आच्छादक भी है। एक एक का फंक्शन होता है आपका यदि x1 इक्वल्स टू x2 देन इफ एंड ओनली इफ, यानी आपकी कंडीशन होती है दोनों तरफ से fx1 इक्वल्स टू fx2। यदि x1 इक्वल्स टू x2 है तो fx1 इक्वल्स टू fx2 होगा, और यदि fx1 इक्वल्स टू fx2 है तो x1 इक्वल्स टू x2 आपका विद्यमान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं fx1, ये वाली कंडीशन लेते हैं और इसको हम प्रूव आउट कर देंगे। fx1 आपका क्या होगा, fx क्या है आपका x क्यूब माइनस 3, तो fx1 क्या होगा x1 का क्यूब माइनस 3, और fx2 आपका क्या होगा x2 का क्यूब माइनस 3 है। हमको क्या प्रूव करना है, ये दोनों बराबर है। x1 क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू x2 क्यूब माइनस 3, इस 3 से 3 कैंसिल आपका हो गया है। आपके पास क्या आ गया, x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 का क्यूब, और इसमें आपको क्या है, इसमें क्यूब से आप क्यूब कैंसिल आउट कर दोगे, x1 इक्वल्स टू x2। यानी क्या हुआ, एक एक की कंडीशन आपकी प्रूव आउट हो गई है कि fx1 इक्वल्स टू fx2 है तो x1 इक्वल्स टू x2 आपका होता है। अब हम देख रहे हैं कि ये आच्छादक भी होगा। अब हमारा एक एक प्रूव हो गया है, अब हम देख रहे हैं कि आच्छादक भी है। तो आच्छादक के लिए क्या करना होता है कि f का परिसर इक्वल्स टू f का सहप्रांत आपका होना चाहिए। आपका फंक्शन डिफाइन है a टू b के लिए, तो a के हर एलिमेंट की b के अंदर इमेज विद्यमान हो और वो b के बराबर हो, यानी जो कोई भी एलिमेंट b के अंदर आपका बचना नहीं चाहिए। तो f का परिसर इक्वल्स टू f का सहप्रांत होना चाहिए, यानी b के सारे एलिमेंट a के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होंगे तो ये आच्छादक आपका हो जाएगा। तो आपको fx क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3 आपको दे रखा है, इसको आप पुट कर लीजिए y के बराबर, और यहां से क्या करेंगे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और fx में हम रखेंगे। अगर वो रियल नंबर में आती है, क्योंकि r टू r में डिफाइन है, तो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, क्योंकि हमको रियल नंबर मिलेगा, यानी b के अंदर ही हमको ये मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब इक्वल्स टू y प्लस 3 और x की पावर क्यूब का हो जाएगा y प्लस 3, और क्यूब आप रूट आपके क्या आ जाएगा 1/3, ये आपका इनवर्स में आ जाएगा। अब ये आपका x है, x किसके अंदर है, आपका रियल नंबर के अंदर ही है। ये आपका x होता है, ये आपका fx होता है। x किसके अंदर है, आपका रियल नंबर के अंदर ही है। अब ये तो रियल नंबर के अंदर है, हमको किसके अंदर फाउंड आउट करना है कि fx भी आपका क्या है, रियल नंबर है, तो आपका f का परिसर इक्वल्स टू f का सहप्रांत हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, x के टर्म में हम इसको लिख लेंगे, या फिर इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y प्लस 3 की पावर 1/3 भी हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। x की जगह हम क्या रख रहे हैं, y प्लस 3 1/3 हमने रख दिया। x की जगह हमको क्या रखना है, y प्लस 3 की पावर 1/3 हमको रखना है, और चेक करेंगे क्या हुआ, रियल नंबर मिलता है। अगर रियल नंबर मिल गया तो ये आच्छादक हमारा हो जाएगा। रख दीजिए मान आप x की जगह रखना y प्लस 3 की पावर 1/3 का क्यूब, x का क्यूब, x की जगह क्या है, y प्लस 3 की पावर 1/3, तो इसका क्यूब कर दिया -3। ये क्यूब रूट से क्यूब आपका हट गया है, क्या आ जाएगा y प्लस 3 -3 आपका आ गया है। क्या आ गया, y आपका आंसर आ गया। अभी x -3 को हमने क्या माना था, y माना था। x -3 आपका किस में, रियल नंबर में, क्योंकि fx आपका क्या है, रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर है, तो y आपका रियल नंबर हमारा आ गया है। तो ये हमारा क्या है, आच्छादक भी हमारा ये हो गया है। इसी टाइप से हमारा ये डिफाइन हो गया है। अब हम याद कर रहे हैं f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 हम डिफाइन कर रहे हैं।
इस प्रकार हमारा एक एक के आच्छादक फलन प्रूव हो गया है। तो एफ इनवर्स हमारा विद्यमान होगा इसके अंदर। तो एफ इनवर्स हम इसके अंदर ज्ञात करेंगे। एफ इनवर्स एक्स के आपको सूत्र भी आपको लिखना है, तो इसको हम निकाल रहे हैं। तो एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, एक्स क्यू माइनस 3। तो इस एक्स क्यू माइनस 3 को आप क्या मान लोगे, y मान लोगे, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मानना है हमको, y मानना है। और हम इसमें क्या करेंगे, x की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स क्यू इक्वल्स टू वाई प्लस 3, एक्स की पावर y प्लस 3 की 1/3 आपका ये आ जाएगा। तो इस टाइप से ये आपका हो गया है। अब हमको क्या मिल गया यहाँ पे, x की वैल्यू हमको मिल गई है। यहाँ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे f को क्या कर देंगे, f इनवर्स हम कर देंगे, इक्वल्स टू f इनवर्स y है। हमको क्या याद करना है, f इनवर्स x, तो यहाँ पे y की जगह हम क्या रख देंगे, x हम रख देंगे। f इनवर्स x इक्वल्स टू x प्लस 3 1/3, ये आपका डिफाइन हो गया है। ये इसका क्या आ गया, ये इसका फॉर्मूला आपको मिल गया है। अब हमको क्या डिफाइन करना है कि इसका इस फॉर्मूले से ये मान हमको डिफाइन करना है। एफ इनवर्स एक्स आपका आ गया है, तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह पहले 24 रखेंगे, फिर हम 5 रखेंगे और इसका मान हम निकाल लेंगे। तो एफ इनवर्स सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 24। तो 24 एक्स की जगह हमने क्या रख दिया है, इस फॉर्मूले में 24 हमने रख दिया है, प्लस 3/1/3, ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3। अब 27 किसका क्यूब रूट होता है, ये 3 का क्यूब रूट होता है, क्योंकि 27 इक्वल्स टू 3 × 3 × 3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 की पावर 3 1/3। इस टाइप से इसको लिख सकते हो, आंसर है आपका 3, आपका आंसर आ गया है। अब हम देख रहे हैं एफ इनवर्स 5, एफ इनवर्स 24 आपका निकल चुका है। अब हम निकाले एफ इनवर्स 5, एफ इनवर्स 5। इसी फॉर्मूले हम x की जगह हम क्या रख देंगे, 5 हम रख देंगे, 5 + 3 की पावर 1/3, ये क्या आ जाएगा 8 की पावर 1/3। अब 8 किसका क्यूब रूट होता है, ये 2 का क्यूब रूट होता है, क्योंकि 2 क्यूब 1/3 इक्वल्स टू 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 × 2, ये आपका क्या आता है 80 आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एफ इनवर्स 5 इक्वल्स टू 2। तो इसमें हमने क्या क्या डिफाइन किया, आपको एफ एक्स दिया हुआ था, सबसे पहले इसका हमको एक एक अच्छा तक हमने प्रूव किया, फिर हमने इसका एफ इनवर्स निकाला, और ये जो दो वैल्यू आपको दी हुई थी इसके अंदर हमने मान रख दिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इसलिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और इसका आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।